स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी के लिए मैथमेटिक्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम को पढ़ना आसान होता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, चाहे और भी टॉपिक हैं, और बीएससी में बहुत सारे मैथमेटिक्स वाले बुक हैं, सबको हम पढ़ाए हैं, बढ़िया से समझाए हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स को इतना अच्छा से हम पढ़ाए हैं कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, समझ में भी आएगा। चलिए शुरू किया जाए, लेकिन शुरू करने से पहले कहेंगे वीडियो को लास्ट तक देखिए और सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक एक चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं बढ़िया से। लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, है ना। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छा से, इसे हम लोग अर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बारीकी समझिएगा, ठीक है। यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया पी ए बी, ठीक है। ये हो गया आपका रियल एक्सिस ओ एक्स, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस ओ वाई एक्स डैश। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, यहां से इसको मिला देते हैं। यहां थीटा बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। समझिएगा ध्यान से, रिजल्ट आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम कुछ बता देंगे, समझा देंगे, बहुत अच्छा से समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, देयरफॉर ये आपका ओपी जो है, इसको आर्गुमेंट मॉडुलस बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? आर इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एंड थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहाँ पे एक पॉइंट ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये आर तो है। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर, समझ लीजिए बात को, फ्रॉम फिगर। चित्र से क्या है? चित्र से क्या करने वाले हैं? कॉस थीटा का मान बोलिए क्या होगा इस ट्रायंगल में? लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या, यहाँ एन कर दीजिए, ओ पी एन। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए, बेस बाई हाइपोटेनस, ओ एन बाई क्या होगा? ओ एन अपॉन क्या होगा? ओ पी होगा। डैट मीन्स यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर। क्लियर। तो देयरफॉर ए का मान क्या होगा? आर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो इस ट्रायंगल में पी एन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ओ पी होगा, या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी एन का मान कितना है? पी एन बी है, बी बाई आर। तो यहाँ से बी का मान क्या होगा? आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर साइन थीटा होगा। आप बात को समझ रहे हैं ना? आर साइन थीटा हो जाएगा। ये और बी का मान मिल गया। अब आएंगे यहाँ पे, सिंस जेड इक्वल टू क्या है? ए प्लस आयोटा बी होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। या जेड इक्वल टू क्या होगा? ए का मान कितना है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर, बी का मान लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे आर साइन थीटा हो गया ना। आर कॉमन कर लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही ना हो गया आपका। और ये जो आपका रिजल्ट मिला, ये होता है पोलर फॉर्म। क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म कहलाता है, पोलर फॉर्म ऑफ ए
कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर क्या है वही बात बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो ये चीज़ भी जानना जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, समझिए यहाँ पे समझिए, अच्छा से सुनने का प्रयास करते कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्या है समझिए अच्छा से, कि ये जो है आपको फार्मूला मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा, इस पर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल से क्या होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ आइए, कह रहे क्या यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ऐसे डी मॉर्गन थ्योरम जो पढ़ाए हैं हम, तो उसमें भी सब चीज़ सिखाए हैं, लेकिन एक अलग टॉपिक कर दिया है आपके सिलेबस में। तो टॉपिक कर दिया है तो समझना तो पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है z इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा। चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन z इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा है, तो इसीलिए a का मान क्या होगा, -1 होगा, b का मान क्या होगा, रूट अंडर 3 होगा। अब निकालते हैं देयरफॉर tan अल्फा का मान निकालते हैं हम लोग। आर्गुमेंट निकालने का तरीका आप सीखे होंगे इंटरमीडिएट में। तो क्या होता है, b बटा a होता है, यहाँ पे सिंपल तरीका से बता रहे हैं आपको। तो मॉड क्या होगा, रूट अंडर 3 -1, मतलब रूट अंडर 3 आ गया, प्लस में आ गया, मॉड हटेगा तो tan कितना के मान √3 होता है, तो tan कितना का मान π/3 का होता है। tan अल्फा इक्वल टू इतना हो गया। अल्फा एक एक्यूट एंगल होता है, इसीलिए अल्फा का मान क्या होगा, π/3 हो गया। अल्फा का मान क्या मिल गया आपको, π/3 मिल गया। अब सुनिए, एंड r इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा बताइए यहाँ पे ध्यान से बोलिए। तो रूट अंडर e का मान है -1 का स्क्वायर, b का मान है √3 का स्क्वायर, है ना। तो 1 + 3 का रूट कितना होगा, 4। ये 4 हो गया, 4 का मतलब कितना, √4 का मतलब कितना होगा, 2 होगा। अब लिखेंगे नाउ z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का मान 2 है, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 हो जाएगा। और यहीं क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। इस पोलर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना, ध्रुवीय रूप में लिख दिया। अब समझिए यहाँ पे ऐसे ही कन्वर्सेशन में होता है, कन्वर्ट करते हैं हम इस तरीका से, बहुत जाकर आगे फायदा आपको होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। अब कुछ रिजल्ट समझते हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको आपको दिमाग में सेट रखना, डायरेक्ट काम करेगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है समझिए। पहला देखिए, अगर यहाँ लिखा गया है 1, तो इस 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं पोलर फॉर्म में, देखिए cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये पोलर फॉर्म हुआ इसका। दूसरा देखिए, -1 को कैसे लिखते हैं, cos π प्लस आयोटा साइन पाई, ऐसे लिखते हैं। तीसरा देखिए, आयोटा को कैसे लिखते हैं हम लोग, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ऐसे लिखते हैं। माइनस आयोटा कैसे लिखाता है, cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2 लिखाता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं इसको। इतना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे कुछ बात आपको याद दिला दे रहे हैं, रिमेंबर, जो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। पुरानी बात है,
कि सिंपल बात समझिए, आर्गुमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट जो होता है वो होता है अल्फा का अल्फा। इसमें होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होता है, इसमें होता है पाई माइनस अल्फा, और इसमें क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, इसमें होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, और इसमें होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड b बाई ए करके निकालते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल ये लॉजिकल चीज़ है, ये समझ रहे ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये तरीका होगा। और tan पाई बाई 3 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। tan पाई बाई 6 का मान 1/√3 होता है ना। और सुनिए यहाँ पे क्या है कि z = 0 दिया है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होता है। तो इतने सारे मटेरियल आपको हम दिए हैं, ये सारे मटेरियल जो हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, मतलब कि आगे क्वेश्चन करने में। तो पोलर फॉर्म आपको समझ में आ गया। तो इसी बेस पर क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम आपका अगला टॉपिक होगा, तो उसको आप पढ़ेंगे बढ़िया से। तो कोर्स में क्या है, सब सिस्टमेटिक तरीका से आपको हम देंगे। कोर्स में सब सिस्टमेटिक तरीका से मिलेगा आपको, सब कुछ सिस्टमेटिक है, उसमें एक एक करके सब दिया गया है। ठीक है, तो आप आराम से कोर्स ले लेंगे तो उसमें 1 2 3 लेक्चर करके मिलेगा, प्रॉब्लम भी मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।